जय श्री राम। राम समाधि आश्रम संत थानेदार चैनल को देखने व सुनने वाले सभी साधकों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। आज हम महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज प्रिय नाम परम संत श्री लाला जी महाराज की हस्तलिखित पुस्तक रामायण की रूहानी तशरीह बालकांड पर जो व्याख्या की गई है उसे सुनेंगे। परम पूज्य लाला जी महाराज ने जन साधारण तक इस कृति को पहुंचाया व भटकते हुए मानस मन को एक नई व सरल विधि द्वारा ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाया। इस पुस्तक में परम पूज्य लाला जी महाराज ने रामायण की आध्यात्मिक व्याख्या की है जो अपने आप में अनूठी है। आशा है आप सभी धर्म प्रेमियों को पसंद आएगी। महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज प्रिय नाम परम पूज्य श्री लाला जी महाराज की ये पावन कृति उन्हीं के कर कमलों में सविनय समर्पित है। बालकांड के मुतल्लिक रूहानी तशरीह पहला हिस्सा 14वें से 16वें प्रकरण तक। शिव संस्कृत मादा सही सोने से निकला है, यानी सुषुप्ति की अवस्था। चूँकि गहरी नींद और तमोगुणी है, इसलिए जीव की दृष्टि से उसका अभिमानी शिव कहलाता है। सुषुप्ति ज्ञान के करीब रहने वाली अज्ञान की हालत है। इसमें जो वृत्ति रहती है वह सती कहलाती है। सती यानी सत संस्कृत मादा सत एक हया और दूसरा नेक और अच्छी बीबी। यह वृत्ति शुरू में इस तरह की नहीं होती जो संशय रहित हो, और संशय संयुक्त होने से जब सुषुप्ति का अभिमानी उससे बेपरवाह हो जाता है, वह खुद व खुद योग अग्नि से जलाए जाने पर पार्वती की उजली शक्ल और मजबूत सूरत में नमूदार होती है। सती में जो कमजोरी रहती है वह तब्दीली से गुजरने पर जाया होकर मजबूत कुव्वत इरादी की शक्ल में जहर करती है, और तब शिव उसको अंगीकार करके उसको भक्ति भाव
का पात्र बना देते हैं और भक्ति रूपी राम की कथा उसको सुनाते हैं। हर योगी और अभ्यासी को भी यही करना पड़ता है। चित्त की कमज़ोर वृत्ति को मजबूत बनाकर तब उससे प्रेम और भक्ति का काम लिया जाता है, वरना यह बेकाम रहती है और निद्रा समाधि ही रहती है, ज्ञान की प्राप्ति में सहायक और मददगार न होती। जागृत और स्वप्न को दोनों अज्ञान की हालत कही जाए, मगर उनमें फिर भी एक किस्म की बाजबरी रहती है। बरअक्स इसके सुषुप्ति की हालत और होती है और आदमी गाफिल हो जाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इंसान में भी और ब्रह्म में भी हैं। इनके अभिमान से ब्रह्म के बातर्तीब तीन नाम प्राज्ञ, तेजस और विश्व हैं। यह दोनों वाहम मुशावह हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड है वह ही पिंड भी है और जो पिंड में है वह ही ब्रह्मांड में भी है। दक्ष संस्कृत लफ्ज़ अ से निकला है। यह हकीकत में मन की वह वृत्ति है जो बहुत पैदा करने को शायक है। इसको सोने वाले सुषुप्ति के अभिमानी शिव से चिढ़ रहती है। इसलिए सती के भस्म होने पर शिव ने उससे किता ताल्लुक़ किया और फिर हिमाचल और मैना यानी हिम बर्फ और मयंक पहाड़ यानी ज़बरदस्त कुव्वत इरादी पैदा करने वाली वृत्ति से ताल्लुक़ पैदा किया। पार्वती के मुरादी मानी पत्थर वाली प्रवृत्ताकार कायम रखने वाली है और इस वजह से वह ब्रह्म को प्यारी है। दूसरा हिस्सा 17वें प्रकरण में 27वें प्रकरण तक। नारद संस्कृत लफ्ज़ नर आदमी और दा देने वाले से निकला है। नर फितरती लफ्ज़ से निकला है, जिसके मानी हिदायत करने के हैं। हिदायत करने वाला अगर ऐसे आदमी में काम अंग प्रबल हो जो हिदायत का काम करता है, तो उसका मन बंदर की तरह चंचल हो जाता है और वह बंदर की शक्ल का बन जाता है। इसलिए उसकी इस्लाह तजर्बे से होती है और विष्णु की माया उसको नाच नचाकर ठीक रास्ते पर लाती है। तीसरा हिस्सा 28वां प्रकरण।
मनु संस्कृत लफ्ज़ मन, जानने और समझने से निकला है। शतरूपा, सत मानी 100 और रूप मानी जाहिर करना। यह मन की 100 रूप जाहिर करने वाली वृत्ति है। यह ही मन की हजारों रूप वाली वृत्तियों से गर्ज है। जब मन अपनी वृत्तियों के साथ रहता है तब भी उसको ख्वाहिश होती है। और जब ईश्वर का ख्याल करता है तब ही उसको रूप और नाम ही के झमेले में साक्षात्कार करना चाहता है। यह भक्ति की मजबूत इस्तवाई मंजिल है। और चूँकि कुदरत में हर किस्म की ताजीम का इम्कान और सम्मान है, इसलिए विष्णु राम के रूप में उनके घर दूसरे जन्म में प्रकट हुए। चौथा और 5वां हिस्सा 29वां प्रकरण। पुलस्तस्य संस्कृत मादा पुल मानी और आसमानी फेंकना, नीचे की तरफ जो रूहानी मन रूपी ब्रह्म से नीचे की तरफ धार निकली वह पुलस्त्य ऋषि कहलाई। विश्रुवा संस्कृत मादा वी मानी पहले और श्रव मानी गिरना। पुलस्त्य से जो दूसरी धार नीचे की तरफ निकली वह इस नाम से मौसूम हुई। पहली कारण रूप और दूसरी सूक्ष्म रूप थी। इसी विश्रुवा से अब जो तीसरी स्थूल धार निकली वह रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की सूरत में जहूर पजीर हुई। यह तीनों अज्ञान के अंधकार की धारें थी। अज्ञान को पैदाइश भी ऊपर से ही होती है और वो उसका तवल्लुक जीव की ही नज़र से है। ताहम चूँकि संसार की खुद उत्पत्ति अज्ञान से होती है, इसलिए वह ऊपर ही से है। अज्ञान की धार की 3 सूरतें होती हैं: राजसिक, तामसिक, सात्विक। रावण तो अज्ञान की राजसिक धार है, जिसमें तमाम संसारी इल्म और तमीज के साथ जदोजहद की ताकतें तकलीम में हुई और उनमें अग्नि, वायु, जल, वरुण, इंद्र, बिजली वगैरह सबका इल्म हासिल करके सबको अपने वश में कर लिया और पृथ्वी पर खून की नदियाँ बहा दी, जिसकी वजह से तमाम दुनिया थर्रा गई।
रावण संस्कृत मादा राव मानी शोरगुल से निकला है, जो रजोगुण का खासा है। जब रजोगुण प्रधान हो जाता है तब अक्ल और ताकत दोनों रोज रोज की मशाकी के सिलसिले में तरक्की कर जाते हैं। इस वजह से उनके 10 सर और 20 हाथ दिखलाए गए हैं। उसका 10 सर 7 तत्व बुद्ध, अहंकार और 5 तत्वों शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का भंडार है, जिनका ताल्लुक सिर्फ सर के पंच ज्ञान से है। यही ही नीचे उतरकर 10 ज्ञान इंद्रियां, 5 स्थूल भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यह 19 और 20वां मन के रूप में प्रकाश करते हैं और वह इनका बल अपनी 20 भुजाओं में पाकर जगत को वश में कर लेता है। दुनियावी अकल के साथ साथ जद्दोजहद करते रहना और शोर मचाना ये रजोगुण का खासा है। कुंभकर्ण तमोगुणी अज्ञान का रूप है, जो 6 महीने सोता है और एक दिन की बेदारी में मनो गोश्त और शराब का भक्षण करता है। विभीषण इसका भाई सतोगुणी अज्ञान है। शूर्पणखा बहन साक्षात अविद्या का रूप है, जो वन में रहकर उसको जासूसी का फर्ज अदा करती है। यह सब धर्म के विरोधी हैं। लंका ख्वा सोने की लंका संस्कृत मादा लक मानी हासिल करना, नम बढ़ाना अज्ञान का स्थल है। हासिल करके बढ़ते रहना यही अज्ञान का खासा है। ज्ञान में कहीं भी कमो और वेशी नहीं है। इस लंका को विश्वकर्मा ने बनाया है। विश्वकर्मा विश्व और कर्म से मुश्ताक हुआ है। यह ही अज्ञान की ऊंची अवस्था है, जो जीव की नज़र से ब्रह्मा के एक पुत्र से मुतल्लिक है। विश्व कहते हैं जगत को और कर्म कहते हैं फैल को। यह ब्रह्मांडी मन की कार्य जगत में लीला है। कुबेर विश्वरा का पुत्र, संस्कृत लफ्ज कुमानी बुरा और बेर मानी जिस्म से निकला है। यह जिस्म परस्त की भद्दी मिसाल है, जिसको दुनिया की दौलत प्यारी है और वह बगैर पर के आसमान पर ही उड़ना चाहता है। पुष्पक विमान का भी मुजीद यही है, जो पुष्प मानी फूल की तरह हल्का था। हकीकत में यह अज्ञानी मन की लतीफ़
बुलंद परवाजी की सूरत है जो रावण ने तप और रियाजत से हासिल कर ली थी। मंदोदरी रावण रूपी राजसिक अज्ञान की शक्ति है। यह लफज मंद मानो सुस्त भारी और उदर मानी पेट से निकला है। जैसे ब्रह्मांड पुरुष और प्रकृति के खेल की जगह है, वैसे ही जहाँ जहाँ अज्ञान का काम होगा वहाँ वहाँ सारी शख्सियतें अस्वाद और नफ़ी की धारें बनी हुई काम करती रहेगी। राजसी आदमी अगर पेट का भारी न हो और अपने भेद की बातें सबसे कहा करे तो फिर वह जिंदगी में मुश्किल से कामयाब होगा। यह मंदोदरी शब्द का अर्थ है मेघनाद। यह दो लफ्ज मेघ माने बादल और नाद आवाज़ से निकला है। बादल बिजली को और बादल का पानी बिजली की शक्ति को शांत और मगलूब रखता है। रावण के इस लड़के ने जो हकीकत में इसी शक्ति की कुव्वत इरादी की ज़बरदस्त ताकत का रूप थी। इंद्र यानी बिजली की ताकत को दबा लिया था और यह ताकत लंका की गुलामी और खिदमतगार बन गई थी। जैसे और कुदरत की ताकत उसकी महकूम थी, वैसे ही यह इंद्र यानी बिजली का देवता भी जो कुदरत की तमाम कुव्वतों का सरदार है, इसके ज़ेरे असर आ गया। जो शख्स अपने दिल की ज़बरदस्त बिजली जिस्मी जज्बात को तांबे कर ले, उसका क्या कहना। औरों को हरा देना उसके लिए आसान काम है, मगर इस पर काबू पाना तो सख्त मुश्किल है। वृत्री कुंभकर्ण की स्त्री का नाम है। यह लफ्ज़ ब्र मानी पसंद करना और त्रि मानी 3 मर्तबा से निकला है। चूँकि वह तामसी था, उसको अज्ञान के 3 पर्दे जागृत, स्वप्न और सुषुप्त पसंद थे और वह मूढ़ होकर रहता था। शर्मा विभीषण की स्त्री का नाम था। या सरी मानी जाना और म माने आनंद से निकला है। यह भक्ति को आनंद देने वाली मूर्ति है। विभीषण अज्ञानी भक्त था, इसलिए शर्मा आनंद देने वाली स्त्री उससे ब्याही गई। यह तमाम नक्शा जो लंका नाम और रूप की शक्लों में दिखाया गया है, अज्ञान और अज्ञान के
संबंधियों का रूपक है। जब तक ये अज्ञान साधारण रहता है, सृष्टि का काम मामूली तौर पर होता रहता है, मगर जब कभी यह खौफनाक और असाधारण रूप भर लेता है, तब दुनिया को खौफ हो जाता है। फिर उसको हटाना मामूली ताकत का काम नहीं होता। कुदरत की ज़बरदस्त ताकत आए तो वह अलबत्ता काम करे। इसी वजह से विष्णु इस जगत के संभाल के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं। छोटे मर्ज के लिए छोटी और बड़े मर्ज के लिए बड़ी मौसर दवा की ज़रूरत होती है। बंधुवर, यह रामायण की रूहानी तशरीह का पहला भाग आप सभी की सेवा में प्रस्तुत है। अगर बोलने में या किसी भी चीज़ में कोई कमी रह गई हो तो हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबसे माफ़ी चाहते हैं। अगर आप सबको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय श्री गुरु भगवान।